हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज एटम। एटम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू लेके हर एक बेसिक नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो एटम की अगर बात की जाए तो टॉल्टन साहब ने क्या कहा था बेटा कि उन्होंने बताया कि एटम आपके पास में वो पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर एटम की इस थ्योरी को क्या किया गया, डाल्टन की थ्योरी को उन्होंने फिर क्या कर दिया, उसकी कुछ कमियां थी तो उसको डिटेक्ट कर दिया। इसके अलावा भी तो जो नई डेफिनेशन आई वो एटम की, वो एटम की डेफिनेशन ये थी कि एटम आपके पास में वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो एटम की अगर डेफिनेशन देखी जाए बेटा तो क्या होता है कि हम लोग एटम को क्या डिफाइन करेंगे, it is the smallest particle, it is the smallest particle which can participate in any chemical reaction, एटम क्या हुआ, एटम आपके पास में वो छोटे से छोटा पार्टिकल हुआ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट करता है। तो एटम है, एटम के हमको पार्ट भी पता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके कंपोनेंट 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर इसकी साइज की बात किया जाए कि एटम का साइज क्या होता है, तो एटम का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि 1 सेंटीमीटर में, कितने में, 1 सेंटीमीटर में अगर मैग्नीशियम के 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8, कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 एटम्स, इनको अगर एंड टू एंड क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर इनकी क्या होगी, लेंथ होगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 एटम्स ऑफ किसके, मैग्नीशियम के क्या कर सकते हैं बेटा, सम्मिलित हो सकते हैं। तो साइज कितना हुआ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो एटम का साइज जो होता है बेटा कैसा होता है, छोटा होता है। अब एटम का साइज छोटा है, दैट मीन्स कि उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट भी दी गई होगी। मतलब बात करें तो उसकी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है कि सपोज ये आपके पास में क्या है, कोई भी एटम है, ठीक है, इस एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है क्या, एटॉमिक रेडियाई। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसको रख करता हूं मैं, एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू, या फिर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost electron of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोला जाता है कि आपके पास में एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात करते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मैग्नीशियम एटम्स को अगर पॉइंट टू पॉइंट अरेंज किया जाए तो इसकी जो लेंथ होगी बेटा वो कितने के बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि एटम का साइज कितना छोटा होता है। अब इसको मेजर किस में करते हैं, तो मेजर करने के लिए एक आपके पास में यूनिट है उसकी जो है नैनोमीटर। क्या होती है बेटा, नैनोमीटर। तो देखिए इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन एम से।
अगर 1 नैनोमीटर की अगर बात किया जाए बेटा, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁻⁹ मीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁹ मीटर। अब देखिए ये इसमें डिनोमिनेटर में है पावर, अब पावर को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में तो किसकी आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ये आया किसका बेटा कि 1 नैनोमीटर में आपके पास में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब एटॉमिक रेडियाई बहुत ज़्यादा छोटी है तो आंखों से तो नहीं देख सकते, उस मतलब एटम की रेडियस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा आपके पास में, अगर उस इंस्ट्रूमेंट की नाम बताया जाए तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा स्कैनिंग, मतलब STM। क्या होता है, STM मतलब स्कैनिंग ट्यूनरिंग और स्कैनिंग ट्यूनरिंग आपके पास में होता है माइक्रोस्कोप। ये क्या हो गया आपके पास में, माइक्रोस्कोप। तो ये डिवाइस है बेटा जो आपके एटम की रेडियस को मेजर करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। अब देखिए हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ लिया, एटम का साइज पता चल गया। अब प्रॉब्लम ये थी बेटा कि एक ही टाइप का एटम तो है नहीं, इतने सारे आपके पास में एलिमेंट्स हैं, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम को किसी न किसी फॉर्म में तो पहचानना होगा आपके पास। तो सबसे पहले एटम्स को पहचानने के लिए आपके पास में डाल्टन साहब ने क्या किया, एक फॉर्मेट दिया जिसका नाम क्या था आपके पास में, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को उन्होंने कुछ सिंबल्स के थ्रू क्या किया, रिप्रेजेंट किया। जैसे हाइड्रोजन एक सर्कल बनाया, उसमें क्या रख दिया उन्होंने, डॉट स्ट्रक्चर रख दिया। ये हाइड्रोजन के लिए बोल दिया कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन होगा। फिर कार्बन, फिर से उन्होंने एक सर्कल बनाया और उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। फॉस्फोरस सर्कल बनाया, आपका कौन सा ये मर्सिडीज है या BMW है, देख लेना आप लोग, है ना, इसके तरीके का उसने उन्होंने सिंबल बना दिया। फिर सल्फर के लिए उन्होंने क्या किया, सर्कल किया और क्या कर दिया, यहाँ पर आपका प्लस का सिंबल लगा दिया। तो इस तरीके से कुछ ढेर सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया बेटा, सिंबलाइज किया। अब ये एलिमेंट्स आप सिंपल सा चलो, आपका एग्जाम हो रहा है कि आप इन एलिमेंट्स को ड्रॉ करते रहोगे, ऐसा तो पॉसिबल है। अब इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को ड्रॉ करना काफ़ी टफ हो रहा था, तो डाल्टन के इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। ये बोला गया कि आपके सिंबल्स इतने कन्वीनियंट नहीं हैं जिससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हमको पता चल सके। जैसे कॉपर और कार्बन, कार्बन डार्क कर दिया, कॉपर सर्कल किया और C बना दी। भाई आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा भैया कि C यहाँ पर भी है और C यहाँ पर भी है, दैट मीन्स हम इसमें भी C लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था J.J. बर्जेलियस। तो बर्जेलियस साहब ने क्या किया, उन्होंने एक हिंट दी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक काम कीजिए, उस एलिमेंट के नेम का, ध्यान से सुना है, उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट या फिर स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट कराना है एलिमेंट्स के नेम से, या फिर उनका जो लैटिन नेम है, एक्चुअल में जो मॉडर्न सिंबल है वो J.J. बर्जेलियस के स्टेटमेंट से ही क्या था बेटा, इंस्पायर होके जो आपके पास में सिंबल्स हैं, कार्बन का C पढ़ते हो, हाइड्रोजन का S पढ़ते हो, वो उनकी बात से ही इंस्पायर होके क्या हुआ, उन एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया गया। अब उसमें क्या था, फॉर्मेट क्या रहा, या तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर यूज करो या फिर एलिमेंट का स्टार्टिंग के 2 लेटर यूज करो। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम में क्या किया जाता है, Ca, स्टार्टिंग के 2 ले लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H उठाया और उसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर दिया। बट कुछ ऐसे भी आपके पास में एलिमेंट्स थे जिनका जो नेम लैटिन लैंग्वेज में है, उन्हीं सिंबल्स के थ्रू क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अब रिप्रेजेंट करने का कौन कौन सा तरीका है,
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उन एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से सिंबल हैं। तो देखिए बेटा, अगर मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को क्लासीफाइड करने के लिए 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे। पहला तो क्या था, मैंने बोला कि उनको इंग्लिश नेम जो है उनका, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, बोरोन है, तो इंग्लिश नेम का या तो फर्स्ट लेटर यूज़ किया गया या फिर कौन सा लेटर यूज़ किया गया, सेकंड लेटर यूज़ किया गया, या फिर सेकंड मेथड जो था वो उन्होंने ये अप्लाई किया कि किसी भी एलिमेंट का जो नेम किसमें है, लैटिन लैंग्वेज में है, जो लैटिन लैंग्वेज में है वही नेम क्या किया उन्होंने, उसी के स्टार्टिंग में फर्स्ट या फिर सेकंड एलिमेंट को क्या कर लिया उन्होंने, प्रेस कर दिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जो इंग्लिश नेम से लिए गए हैं। जैसे तो पहला है सिंबल्स डेराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या लिया बेटा, उसका फर्स्ट लेटर यूज किया गया, मतलब H, तो इसका सिंबल क्या हो गया हाइड्रोजन का, H। हीलियम के लिए क्या किया गया, उसके स्टार्टिंग के 2 लेटर यूज किए गए, तो उसका सिंबल क्या हो गया आपके पास में, He। लिथियम की बात की जाए तो लिथियम के लिए उन्होंने क्या सिंबल यूज किया बेटा, Li। क्या यूज किया उन्होंने, Li, क्योंकि इसमें देखिए LITHEUM, तो ये EIUM लिथियम है। इसी तरीके से बोरॉन की अगर बात किया जाए तो बोरॉन को उन्होंने फर्स्ट लेटर को प्रिस्क्राइब किया, और बोरॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल B। इसी तरीके से कार्बन का भी ओनली फर्स्ट अल्फाबेट को क्या किया गया, प्रेस्क्राइब किया गया, और उसका जो नेम लिया गया बेटा, उसका क्या सिंबल हो गया आपके पास में, कार्बन C। नाइट्रोजन के लिए ओनली N को लिया गया, तो उसका नेम क्या होगा बेटा आपके पास में, उसका सिंबल क्या हो गया, N। सल्फर के लिए लिया गया क्या, S, उसका फर्स्ट लेटर उन्होंने उठा लिया। क्लोरीन के लिए, अब क्लोरीन के लिए देखिए हमने बोला था कि या तो फर्स्ट लेटर आपको लेना है या फिर सेकंड अल्फाबेट लेना है, बट यहाँ पर क्लोरीन में देखा जाए फर्स्ट और थर्ड को लिया गया है, क्योंकि CH से और भी आपके पास में एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या नेम किया इसका बेटा, Cl। और क्लोरीन में आपको पता है H साइलेंट रहता है, इसी वजह से उन्होंने क्या प्रेस्क्राइब किया, Cl, उसका एलिमेंट का सिंबल हो गया। आर्गन में स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को उन्होंने पिकअप किया और क्या रख दिया, सॉरी नॉट एलिमेंट्स को, 2 अल्फाबेट्स को पिकअप किया और उसका नेम क्या हो गया, Ar। कैल्शियम का सिंबल जो हुआ बेटा, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स को उन्होंने पिकअप किया और उसका क्या नाम रख दिया बेटा, Ca। तो ये तो कुछ आपके पास में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड अल्फाबेट को यूज करके क्या किया गया बेटा, उनका सिंबल के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया गया। बट सेकंड मेथड जो था वो ये था कि उन एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नेम लैटिन लैंग्वेज में कुछ और है, और उन्हीं लैटिन नेम के बेसिस पर उनका नाम, उनका सिंबल भी क्या किया गया, अरेंज किया गया। जैसे सोडियम की बात किया जाए, सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, नेट्रियम। क्या बोला जाता है बेटा, नेट्रियम। सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ, देखिए सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, नेट्रियम। अब नेट्रियम में देखा जाए तो स्टार्टिंग की 2 अल्फाबेट्स को लिया गया, Na। किसको लिया गया, Na। तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया आपके पास में, Na। इसी तरीके से पोटेशियम को जो बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में, बोला जाता है कैलियम। क्या बोला जाता है, कैलियम। कैलियम में से ओनली K को पिकअप किया गया, और K के हिसाब से पोटेशियम का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल K। आयरन को लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्या, फेरियम। क्या बोला जाता है बेटा, फेरियम। अक्सर कर पूछ ले जाते हैं कि सिल्वर का लैटिन नेम क्या होगा, कॉपर का लैटिन नेम क्या होगा, तो ये नेम्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये नेम याद होंगे तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए आयरन को क्या बोला जाता है, फेरियम। तो स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स को पिकअप किया गया, Fe को, और उसका सिंबल क्या हो गया, Fe। इसी तरीके से कॉपर, अब कॉपर को बोला जाता है क्यूप्रम। क्या बोला जाता है, क्यूप्रम, CUPRUM, क्यूप्रम। अब क्यूप्रम बोले जाने की वजह से बेटा इसके स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स को, मतलब Cu को क्या किया गया, पिकअप किया गया, और उसका सिंबल क्या हो गया, कॉपर का Cu। सिल्वर का अर्जेंटम बोला जाता है उसको लैटिन लैंग्वेज में, अर्जेंटम की वजह से इसका सिंबल क्या हो गया, Ag। इसी तरीके से गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड को बोला जाता है ऑरम, लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है उसको, ऑरम। और यहाँ से Au को उठा के क्या कर दिया, उसका सिंबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। मरकरी को बोला जाता है हाइड्रागारम। क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रागारम। अक्सर कर इसका
बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है बेटा कि व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ मरकरी, ये ज़्यादा पूछा जाता है। एक मरकरी का पूछा जाता है, एक गोल्ड का पूछा जाता है और आपसे सोडियम का। इनके तो आपसे पक्का पूछे ही जाते हैं कि इनका लैटिन नेम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इनके लैटिन नेम याद कर लेना। तो मरकरी का क्या होता है, हाइड्राकार्बन। अब हाइड्राकार्बन में से देखिए, हाइड्रा में से H को पिकअप किया गया और गायना में से किसको पिकअप किया गया, G को। तो आपके पास में सिग्नल क्या बन गया, Hg। इसी तरीके से लेड की अगर बात किया जाए तो इसको बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में प्लम्बम। क्या बोला जाता है, प्लम्बम। और प्लम्बम में से बेटा P को यहाँ से उठाया और B को यहाँ से उठाया, तो आपके पास में Pb किसका सिंबल हो गया, लेड का। नेक्स्ट बात करते हैं टिन की। तो टिन का जो होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास में लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है स्टेनम। क्या होता है, स्टेनम। अब स्टेनम में से क्या किया, एस यहाँ से उठाया, एन यहाँ से उठाया आपके पास में, और एस एन किसका सिंबल हो गया आपके पास में, टिन का सिंबल क्या हो गया आपके पास में, एस एन। तो एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना काफ़ी बेटर है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग याद कर भी सकते हैं, बट जो डाल्टन ने डायग्राम्स बनाए थे, उसके सिंबल्स यूज किए थे, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कितने आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास में कन्वीनियंट है। डाल्टन्स के जो उन्होंने सिंबल्स दिए थे उनको इग्नोर कर दिया गया था, उनमें कुछ कमियां बता दी गई थी कि ये पढ़ने में इजी नहीं है, इस वजह से उनको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ सिंबल्स। ये जो आपने सिंबल यूज किए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इनकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो सिंपल सा सिग्निफिकेंस है, पहला तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट का अगर सिंबल है तो वो क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द एलिमेंट। तो पहला क्या हो गया आपके पास में, सिंबल्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं बेटा, नेम ऑफ द एलिमेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेम ऑफ द एलिमेंट। दूसरा, सिंबल रिप्रेजेंट द एटम ऑफ द एलिमेंट। जो सिंबल्स हैं आपके पास में वो किसी भी एलिमेंट के एटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HCl। पहला जो था वो बताता है कि एटम आपको बताता है, सॉरी सिंबल्स आपको बताते हैं किसी भी एटम का नेम या फिर एलिमेंट का नेम। जैसे H है तो एच से हमें पता चल गया कि क्या होगा, ये हाइड्रोजन है। Cl है, दैट मीन्स हमें पता चल गया क्या क्लोरीन होता है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या हो गया, पहला सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जितने भी आपके पास में सिंबल्स हैं वो सिंबल्स बताते हैं किसके बारे में, आपको नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। कैसे, अगर इसी HCl की बात की जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि HCl मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं किसके, क्लोरीन के, तो आप क्या करोगे, तुरंत पता कर लोगे भाई यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं है, इसका मतलब कितना है, एक है। इसी तरीके से मैं आपसे ये पूछूं H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर कितने एटम हैं, 4 एटम हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। आपसे पूछोगे हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बताता है बेटा किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स, कि किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स को आप क्या कर रहे हो बेटा, यूज कर रहे हो। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें और क्या बताता है, तो हमको पता होना चाहिए सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मास को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे करेगा, तो सिंपल सा है, क्लोरीन का Cl है तो हमें पता है कितना होता है, 35.5। अगर इसी की जगह Cl2 हो जाता बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है आपके पास में, सॉरी 70
1 यूनिट। कितना आ जाता है आपके पास में 71 यूनिट। तो आपके पास में जो सिंबल्स होते हैं उनका काम ये भी होता है कि वो बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कितना होगा। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो फोर्थ पॉइंट में आपको पता चलता है बेटा क्या, सिंबल्स रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द वन मोल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के 1 मोल की वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स के ये कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं आपके पास में, मतलब सिग्निफिकेंसेस का मतलब उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय।